औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। इस वक्त हम B.Ed के 8603 कोड जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट, उसको उसको हम करने जा रहे हैं, उसके MCQs को, जो कि वर्कशॉप में जो इसका भी एग्ज़ाम होगा। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू अचीव द ऑप्शन ए वैल्यूज़, बी एजुकेशन, सी ऑब्जेक्टिव्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगा आंसर हमारा सी, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में ये भी गाइड करता चलूँ कि जो आपके MCQs होते हैं वर्कशॉप में B.Ed के, उसमें 20 मिनट्स होते हैं, 20 MCQs होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे आप ये ऑप्शन सी देख रहे हैं, इसके सामने लिखे ना ऑब्जेक्टिव्स, तो आपने ऑप्शन याद नहीं करनी ABCD, आपने जो इसके सामने आंसर है ना ऑब्जेक्टिव्स ये याद करना, और जो ऊपर स्टेटमेंट है ना ये याद करनी है। क्योंकि इसमें रीशफलिंग होती है, जैसे ABCD ये ऊपर नीचे कर देते हो, और जैसे ऑब्जेक्टिव्स लिखे, ये ए के साथ ऑब्जेक्टिव्स लिखा होगा फॉर एग्जांपल, तो आपका आपने अगर सी ऑप्शन याद किया और वहाँ पे अगर वैल्यूज़ लिखे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऑप्शन को नहीं, आपने उसके साथ जो आंसर लिखा हुआ है उसको ख़ास तौर पे याद करना है। तो ये इसके लिए खास गाइडलाइन थी। तो स्टूडेंट, ये मेरा टिप्स था आपके लिए। आइए स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा MCQ है, ये है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय करिकुलम। करिकुलम का क्या मतलब होता है? तो इसमें ए है जी कोर्स आउटलाइन, बी सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, सी ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन द इंस्टीट्यूशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन द इंस्टीट्यूशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये है नेचर ऑफ द करिकुलम इज डैश। क्या है जी? ए क्रिएटिव, बी क्रिटिकल, सी कंजर्वेटिव, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी वी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ए फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री, बी करिकुलम विंग, सी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी कि करिकुलम विंग। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये है व्हाट इज मेंट बाय मिनी कल्चर। हमारे पास ऑप्शन है ए क्लासरूम, बी एजुकेशन डेवलपमेंट, सी यूनिवर्सिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ए, यानी कि क्लासरूम। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये है सिलेबस इज द पार्ट ऑफ व्हाट। ए बुक, बी करिकुलम, सी स्कूल, या डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर हमारे पास है बी, यानी कि करिकुलम। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये है जी आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज डैश। इसमें क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए सिलेबस, बी करिकुलम आउटलाइन, सी करिकुलम, डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए, यानी कि सिलेबस। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ये जी स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स ए ऑल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, बी क्या है? ऑल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स, सी ऑल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। तो ए तो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है इंटेंट, आउटकम्स, बी मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सी व्हाट इज टॉट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट आंसर होगा हमारे पास डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ रही है टाइप ऑफ करिकुलम। इसमें क्या है? ए एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड करिकुलम, बी क्या है? हिडन अनऑफिशियल करिकुलम, सी के एब्सेंट और नल एक्सक्लूडेड करिकुलम, और डी के ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये है करिकुलम इज ए कोर्स, बी सिलेबस, सी को करिकुलम एक्टिविटीज़, या डी ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डी, यानी कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आगे स्टूडेंट समझाने वाले से क्वेश्चन नंबर 12, ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द ए एजुकेशन, बी वैल्यूज़,
सी ऑब्जेक्टिव्स, डी जॉब्स। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये है जी मिनी करिकुलम इज ए कंटेंट, बी सर्कुलेशन, सी करिकुलम या डी नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि नन ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 14, ये है विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट being evaluated through our present system of examination। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास जब ये है एफेक्टिव, फिर सी है जी साइकोनोमोटर, बी है जी कॉग्निटिव, डी है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ए यानी कि इफेक्टिव। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम। वो क्या है, ए करिकुल क्रिटिकल, बी के है जी क्रिएटिव, सी के है जी कंजर्वेटिव एंड डी के ऑल ऑफ द अबव। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये है यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है ए यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, बी क्या है डिस्कशन, सी क्या है रिएक्टिएशन, डी क्या है रोल प्ले। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि डिस्कशन। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए है जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, फिर बी क्या है डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, सी क्या है जी शार्पनिंग द सेंसेस, और डी क्या है ट्रेनिंग मेंटल फैसिलिटीज़। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डी यानी कि ट्रेनिंग मेंटल फैसिलिटीज़। आगे स्टूडेंट समझाते क्वेश्चन नंबर 18 में, ये है जी डैश इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिलेबस इन द कंट्री। तो इसमें हमारे ऑप्शन ए है UGC, अगला भी NCBRT, सी के NCTCE, डी के XSEED। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे होगा सी है कि NCTE। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 19 में, ये जी विच व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ए जो कि है डिमोन्स्ट्रेट अथॉरिटी, बी है प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम डूइंग द सेम, सी के है रिफॉर्म द ऑफेंसर, और डी के है रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि रिफॉर्म द ऑफेंडर। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट हमारा MCQ आ रहा है, वो क्या है जी वाई इज environment awareness necessary all of stages of education। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बी क्या है इन्वायरमेंट वेरीज रीजन टू रीजन, फिर सी के मेन यूज ऑफ कंट्रोल एंड चेंज एनवायरमेंट, फिर डी के नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो ऑप्शन बेस्ट है वो है बी यानी कि इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का जो आपका कोर्स कोड 8603 का ये अख्ताम पजीर होता है B.Ed का। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, और फी अमानिल्लाह। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देख सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी और अपने मेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।